श्री कृष्ण। संत रविदास जी की कहानी। एक दिन संत रविदास जी को एक ब्राह्मण रास्ते में मिला और बोला, भक्त जी आप गंगा स्नान के लिए चलोगे, मैं जा रहा हूँ। तो संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित जी बोले कि आप तो नास्तिक से हो गए हो लगते हो, आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो, धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। रविदास जी ने जेब से एक कौड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दे दी और कहा कि हे विप्र, गंगा जी से मेरी यह कौड़ी दे देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कौड़ी ले तो देना, अन्यथा वापस ले आना। यह कहना कि हे गंगा, यह कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। पंडित जी ने गंगा दरिया पर खड़ा होकर ये शब्द कहे तो गंगा ने किनारे के पास आकर कौड़ी निकाल कर ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दे दिया, जो बहुत ही सुंदर और बहुमूल्य था। गंगा ने कहा कि ये कंगन परम भक्त रविदास जी को देना और कहना कि आपने मुझे गंगा को कृतार्थ कर दिया है अपने हाथ से प्रसाद देकर, मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, यह तुच्छ भेंट ही स्वीकार करें। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़े। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले मुझे बहुत सारा धन देंगे। वह कंगन पंडित जी ने राजा को दिया, जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट कर लिया। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो अच्छा लगा उसे, ऐसा कंगन कभी देखा ही नहीं था। रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाए थे वैसा ही एक और लाकर दे दो, जो धन कहेगा वही दे दूंगा, यदि नहीं लाए तो सह परिवार मौत के घाट उतार दिए जाओगे। उस धोखेबाज के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। अब सुनारों के पास फिरकर अंत में परम भक्त रविदास जी के पास आया, अपनी गलती स्वीकार करी। सर्व घटना, गंगा को कौड़ी देना, बदले में कंगन लेना, सब उसने रविदास जी को कह सुनाया। उस कंगन को भक्त रविदास जी को ना देकर मुसीबत मोल लेना। पंडित जी ने गिड़गिड़ा कर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा, पंडित जी आप क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। आप इस कटौती में हाथ डाल और गंगा से यह कहें कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है, आप कटौती में आए और एक कंगन वैसा ही दे दें। ऐसा कहकर पंडित जी ने रविदास के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था। अब उस चाम भिगोने वाले कुंड में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए हैं। भक्त रविदास जी ने कहा, पंडित जी एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति की ओर आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और कंगन लेकर राजा को दिया। राजा ने पूछा, यह कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, पितृ का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी, सब जगह उपचार करा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंग रक्षक भी थे। रानी ने अंत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा, मुझे निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। रानी ने कहा, मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी गुरुजी, मेरा तो आपने जीवन धन्य ही कर दिया। मेरा जीवन नरक बना था, रोग के कारण आपके दर्शन से वह स्वस्थ हो गया है। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा, बहन जी आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, यह आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है। भविष्य में सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। अध्यात्म धन संग्रह करो। रानी ने कहा, संत जी मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ, आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिन गुरु भजन दान बिरत है, जू लूटा चोर, ना मुक्ति ना लाभ संसारी, कह समझाऊं तोर। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा, हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण को गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होना है। आपने गुरु भी बना रखा था और कष्ट यथावत थे, क्या लाभ ऐसे गुरु से? रानी ने कहा, आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्य बना लो। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा, गुरुजी, आपकी पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा लगाऊंगी। आप जो मेरे घर पर आना, आप मेरे घर पर जरूर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठाने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा रविदास जी अछूत जाति वाले साथ में बैठे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे। यह अछूत रविदास जो बैठा है, इसे दूर करो। रानी ने कहा, यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा, बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती निकाल रखी थी उनके पीछे बैठ गए। पंडित जन भोजन करने बैठ गए। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे को कहता कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दो इस भोजन को। सामने वाला कहता कि आपके साथ भी तो भोजन खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे, हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी, मंत्री, सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा, ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। अपने शरीर के अंदर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपनी नकली जनेऊ तोड़कर संत रविदास जी के शिष्य हुए। सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया।